ओम नमः शिवाय। बंधुओं, समर्पण समाधान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम नवग्रहों के बारे में, क्योंकि हमारे नवग्रह अनुकूल होंगे तो हमें सभी ओर से कामयाबी प्राप्त होगी, खुशहाली होगी। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि यदि हमारे बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये बलवान हैं तो हमें जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का मुंह नहीं देखना होगा। धनवान बनने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन ये सब कुछ आसानी से नहीं होता। बंधुओं, प्राचीन समय से गृहस्थ जीवन में हमारे जो बुजुर्गों ने कई सिद्धांतों को लागू किया है। हम प्राय उन सिद्धांतों पर विचार नहीं करते, ना ही उनके अनुसार हमारे कार्य होते हैं। इसलिए ही हम कई प्रकार की परेशानियों से जूझते रहते हैं। इसके लिए आज मैं आपको 21 इस तरह के उपाय आपको बताऊंगा, जिनमें से ज़्यादातर जितने हो सके संभव हो हमें करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा घर परिवार सुखी और समृद्ध रहे। पहला, घर में जो माता बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उनका और जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करने का हमें हरदम प्रयास करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, वृद्धाश्रम या गौशाला में दान जरूर करना चाहिए। चींटी, पक्षी, मछली, गाय, कुत्ता आदि को यथासमय जैसा भी हमसे हो सके उनको अन्नदान की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में यथासमय ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन और जो भी हमसे हो सकता है उतना हमें दान की व्यवस्था करनी चाहिए। शनिवार या शनि अमावस्या को शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक संध्या समय जलाना चाहिए। हल्दी का दान जब कभी हो सके तो करना चाहिए, या जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका हमें यथासमय दान करते रहना चाहिए। अपने खाने में से जो भी हम भोजन करते हैं, अपनी थाली में से खाने से पहले 3 ग्रास निकाल करके गाय, कुत्ते और कौवों को हमेशा देते रहना चाहिए। गणपति भगवान को जब भी हम कभी गणपति मंदिर में जाएं तो दूर्वा जरूर अर्पण करें। घर में देव पूजन और पितरों का पूजन करें। पितरों की संतुष्टि के लिए उनके श्राद्ध या जो भी उनकी पुण्यतिथि है उस पर जैसा भी हमसे हो सकता है उनके लिए कुछ करने का प्रयास करें। गरीबों को भोजन, कपड़े, जूते, छाता, कंबल, शाल जो कुछ भी हमसे बने यथासमय देते रहना चाहिए। घर से जब भी हम बाहर जाएं किसी काम से तो अपने गुरु या अपना इष्ट, माता पिता जो भी अपने हो उनका आशीर्वाद लेकर के घर से जाएं। घर की माता बहनें, विशेषकर जो घर की महिलाएं हैं, प्रातःकाल अपने दरवाजे को जो डेली होती है उसको साफ करने के बाद वहाँ पर थोड़ा जल छिड़कें, या गौमूत्र, गंगाजल यदि उपलब्ध है तो वो आप वहाँ पर रोजाना छिड़कें। तुलसी का पौधा हमेशा अपने घर में रखें।
उस तुलसी के पौधे पर अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा या त्यौहार और विशेषकर कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। जब भी कभी विष्णु मंदिर में जाएं तो केले जरूर चढ़ाएं, पक्के केले, जितनी भी अपनी श्रद्धा हो उस हिसाब से जरूर चढ़ाना चाहिए। देवी मंदिर में जब भी कोई योग बने तो श्रृंगार सामग्री के साथ विशेष तौर से चूंदड़ी आप लें, उसमें गुलाब का इत्र छिड़क करके वो देवी को अर्पण करें, बहुत ही लाभकारी होगा। शनिवार को पीपल पर जल या दूध चढ़ाना, संध्या समय दीपक आप करें और वर्ष में एक बार अपने घर में श्री सत्यनारायण की कथा, शिव की कथा, रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ या भजन कीर्तन, जो भी आयोजन धार्मिक आप कर सकें, अपने परिवार और इष्ट मित्रों की उपस्थिति में करना चाहिए। उस दिन हो सके तो अन्नदान की व्यवस्था करें, नहीं तो कम से कम गाय को हरा चारा डालने की व्यवस्था जरूर करें। अपना घर और व्यवसाय हमेशा साफ सुथरा रखें। हमेशा अपने घर और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने का प्रयास करें। छोटी मोटी बातों को आप अपने दिल से निकालते रहें। किसी की व्यक्तिगत बुराई करना, किसी को अपशब्द कहना, इन बातों पर हमेशा ध्यान रखें। बंधुओं, ये सब ऐसे कृत्य हैं जो मनुष्य को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। आज से ही नहीं, प्राचीन समय से हमारे बुजुर्ग लोग भी यही कहा करते थे कि सदाचरण ही हमारा पहला कार्य होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें उसके साथ पहले धर्म को स्थापित करें। हमारे हर कार्य में धर्म होना चाहिए। धर्म से हम जुड़े होंगे तो हमारे सारे ही कार्य अच्छे होंगे और हमें उनकी अच्छा लाभ मिलता रहेगा। अतः बंधुओं, ये कार्य आप हम सभी को करना चाहिए और यथासंभव जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें वो कार्य हमें करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।